नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नैनोटेक वेलनेस से अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं लेके आती हूं आयुर्वेद जगत से आपके लिए नई नई औषधियों का ज्ञान। तो आज मैं आपको जो है बताऊंगी हेयर फॉल के रिगार्डिंग समस्या। हेयर फॉल की समस्या जो कि कोरोना काल के बाद ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। मेरे पास आए दिन हेयर फॉल के कई मरीज़ आते हैं। तो दोस्तों, हेयर फॉल क्यों होता है और इसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो ज्ञानप्रद लगे, अच्छा लगे, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके कोई जानकार इस समस्या से जूझ रहे हैं तो उनको लाभ मिल जाएगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स हो सकता है आपके लिए जानकारीप्रद हों, आपके लिए यूज़फुल हों, इसलिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हेयर फॉल बेसिकली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन के उभर रहा है। जनरली अगर देखा जाए तो डेली अगर हमारे कोम में 50 से 100 बाल अगर दिखते हैं तो एक नॉर्मल उसमें हम मानेंगे उसको, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो ये एक गंभीर साइन हो सकता है। आपको गंजेपन की तरफ ले जाने के लिए आप बॉल्ड हो सकते हैं। डिस्कस करते हैं इसके क्या कुछ कॉज हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है कि जो हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, अनहेल्दी हम खा रहे हैं, और जो हमारा स्ट्रेस के कारण और काम की वजह से जो हमारा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, कभी खाना हम खाते हैं, कभी नहीं खाते, कभी बाहर खा लेते हैं, पानी नहीं पीते दिन दिन भर, और सलाद की तो कोई जगह ही नहीं है हमारे जीवन में। तो ये एक अनहेल्दी फूड हैबिट जो है हम डेवलप कर रहे हैं सिर्फ काम और पैसा कमाने के चक्कर में। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है। इसके चलते हमारे शरीर को, हमारे बालों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग हेयर फॉल, जिसको आयुर्वेद में खालित्य कहते हैं, उसका हम लोग शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट बहुत ही बड़ा जो है कॉज है कि यही कमाने की जल्दोजहद में एक्सरसाइज, वॉक और प्राणायाम, योगा को हम समय नहीं दे पा रहे। ये करने से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से भी हमारे स्कैल्प को नरिशमेंट मिलती है। जब हम एक्सरसाइज को समय नहीं देंगे तो हम रोगी की कैटेगरी में धीरे धीरे आते जाएंगे। तीसरा एक बहुत बड़ा जो कॉज है वो है हार्मोनल चेंजेस। जनरली 40s के आसपास मेल्स और फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण वो हेयर फॉल का शिकार होते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल फॉल करने से उनको हेयर फॉल जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और जो दूसरा है थायराइड। थायराइड आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। थायराइड जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हेयर फॉल प्रॉपर नरिशमेंट ना होने की वजह से हो जाता है। अब चर्चा करते हैं कुछ एक ऐसी ड्रग्स और मेडिकेशंस की जिसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी हमें हेयर फॉल हो जाता है। जैसे विटामिन ए के सेवन से हमें हेयर फॉल हो सकता है। जो लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का सेवन करते हैं या कुछ एक एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। जेनेटिकली भी कुछ एक जीन्स में अगर बॉल्डनेस का जो फैक्टर आ जाता है, उनको भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उस चीज़ को हम क्योर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एज रिलेटेड फैक्टर, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एज की वजह से धातुएं क्षीण होती चली जाती हैं, जिससे कि हेयर फॉल हो जाता है। अगर आपका हेयर को लेके हाइजीन पुअर है, यानी कि आप लोग कोम जो है सब सार्वजनिक सब लोग यूज़ कर रहे हो, या टॉवल का एक ही टॉवल से सब आप अपना यूज़ कर रहे हो, सब लोग यूज़ कर रहे हो एक ही टॉवल या एक ही कोम, तो वो भी आपके लिए बालों के लिए गलत साबित हो सकता है। और अब हम चर्चा करेंगे आजकल जो यूज़ किए जाते हैं इतने सारे डाइज़ और ड्रायर्स। डाइज़ का बालों पर बहुत ज़्यादा ख़राब असर पड़ रहा है,
और ये जो डाई लॉरियल का और जो भी आता है उसमें इतने तेज़ केमिकल्स पड़े रहते हैं जो कि आपके बालों को बहुत क्षति पहुंचाते हैं, जड़ तक जाके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें ऐसे डाइज से बचना है। और दूसरा, ड्रायर्स, जो लोग फ्रिक्वेंटली अपने बालों में ड्रायर्स, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी की तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रेगुलर अगर उसका इस्तेमाल करते हो तो आप अपने बालों के लिए एक समस्या खड़ी कर रहे हैं। आपके बाल जल्दी से झड़ने लगेंगे। अब मैं चर्चा करूंगी कि हम इन समस्याओं से कैसे बच पाएँ। हमें अपने खाने का समय निर्धारित करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। उसी समय में हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का सेवन करना है। दूसरा, हमें हॉट बिवरेजेस जैसे कॉफ़ी है, टी है, इनका सेवन हमें कम से कम करना है। और एक्सरसाइज को हमें विशेष टाइम देना है। 1 घंटा हमें डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ऑफिस का काम ऑफिस तक सीमित रखें और घर में रिलैक्स होके रहें अपने परिवारजनों के साथ। अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट के तौर पर सेवन करिए। उसमें सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स सब होने चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आधी समस्या का समाधान तो यहीं से ही हो जाएगा। और दूसरा, खाने को खूब चबा चबा के खाइए जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। एक्सरसाइज करने से रेगुलर अगर आप करोगे, प्राणायाम, योगा करोगे, तो आपके स्कैल्प के जो ब्लड सर्कुलेशन है, वहाँ की वेसल्स हैं, उनमें ब्लड का फ्लो अच्छा होगा। और ब्लड का फ्लो अच्छा होने से वहाँ का स्कैल्प अच्छे से नरिश होगा। तो एक्सरसाइज रेगुलर करिए, मेक इट अ रूटीन। अब हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह भी रहा है इसके इतना करने के बाद भी, तो आप अपने रेगुलर शेड्यूल में एक मेडिकेशंस आयुर्वेदिक आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे सारस्वतारिष्ट हुआ, अश्वगंधा का कैप्सूल या अश्वगंधा चूर्ण हुआ, या ब्राह्मी का कैप्सूल हुआ। ब्राह्मी हेयर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में भी बहुत कारगर साबित होती है। वहीं अश्वगंधा भी बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। हार्मोन्स रिलेटेड जो भी इशू है उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो आप कांचनार गुग्गल या वृद्धि बाधिका वटी या काकला रक्षक का योग आप ले सकते हो। वो थायराइड पर भी काम करेगा, या और भी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस या डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको मेंटेन करने में मदद करेगा। जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने आपसे शेयर करी थी, अगर बढ़ती हुई एज के कारण आपको ये हेयर फॉल की समस्या हो रही है, तो ये इसका कारण मैंने आपको बताया ही था कि धातु क्षय के कारण ऐसा होता है। तो धातु क्षय हो रही है तो आपको ये शरीर को रसायनों की ज़रूरत है। आप आंवला से जुड़े हुए रसायन का सेवन करिए और इस समस्या से निजात पाए। फास्ट फूड और मैदा से बनी हुई चीज़ों से परहेज करिए। फ्रिक्वेंटली इनका सेवन मत करिए। कभी महीने में 1 आध बार हो गया तो हो गया, बट रेगुलर यू शुड नॉट कंज्यूम दीज थिंग्स। एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स और हॉट बिवरेजेस, चाय और कॉफ़ी, इसका सेवन भी अति अल्प मात्रा में करिए क्योंकि ये आपके बालों का दुश्मन है। हाइजीन के बारे में मैंने आपको बताया ही था। जैसे अगर आप टॉवल किसी का कॉमनली यूज़ करते हो, उसको कोई स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है। उसको अगर डैंड्रफ है तो कोम यूज़ करने से आपको भी डैंड्रफ आ सकता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। आप अपना कोम और टॉवल अलग रखिए। जो भी मेडिकेशन इंड्यूस्ड हेयर फॉल है, जब दवाई आप बंद कर दोगे लेना तो वो खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। ये तो था हमारा जो हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देंगे तो हमारे बालों के लिए वो बहुत ही अच्छी साबित होगी। अब हम बात करते हैं वो आयुर्वेदिक ड्रग्स जो कि चमत्कार करती हैं हमारे बालों के लिए। इस कैटेगरी में सबसे पहले मैं चर्चा करूँगी मेथी की। मेथी दाना बहुत सारे विटामिन्स रिच होता है, फोलिक एसिड रिच होता है और इसमें कई ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए अमृत की तरह काम करते हैं। इसको हम कुछ नहीं करना है, हमें रात में इसको सोख करके रखना है, जितना हमारे स्कैल्प पे लग जाए। मेथी दाना आप सोख करके रखो, सुबह उसे पीस लो। पीसने के बाद कोकोनट ऑयल में गरम करके उसको प्रिजर्व करके रख लो और उसको स्कैल्प पे अप्लाई करिए। इससे आपके बालों की ग्रोथ भी होगी और बाल अच्छे भी दिखेंगे। इस कैटेगरी में जो सेकंड ड्रग आती है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी की चर्चा हमने पहले करी दी है, लेकिन ब्राह्मी के जो पत्ते आते हैं
उनके 5-7 पत्तों को कोकोनट ऑयल में बॉईल करिए। कोकोनट ऑयल हाफ रह जाए, इस कोकोनट ऑयल को अपने स्कैल्प पे अप्लाई करिए, देखिएगा चमत्कार होगा। आयुर्वेद ड्रग्स में भृंगराज चूर्ण का बालों का जिक्र हो और भृंगराज चूर्ण का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भृंगराज चूर्ण का सेवन भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इसको हम चूर्ण को ओरली भी सेवन कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल या तिल तेल को मूर्छित करके उसमें मिला के भी हम इसको बॉईल करके स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी आपके बालों में बहुत सुधार आएगा। रीठा, आंवला और शिकाकाई का नुस्खा तो हमारी दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है। जी हाँ, अगर आप आंवला, रीठा और शिकाकाई को रात में भिगो के इससे अगले दिन पीस के ग्राइंड करके और अपने स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं, आधा घंटा रखने के बाद आप अगर सर को वॉश कर देते हैं, फिर शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपके बालों में काफ़ी इफेक्ट आएगा। गुड़हल यानी कि शू फ्लावर, इसके फूलों को आप तोड़िए और छाया में सुखा के रख लीजिए और इसका चूरन बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम खाने से भी बालों में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपने ये सब ड्रग्स का सेवन किया और आपके बालों पर कैसा असर दिखा, इसके बारे में भी मुझे जानकारी दीजिएगा। दोस्तों, आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक